वी द पीपल ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन की ये लाइन बदलकर वी द लेजी पीपल ऑफ इंडिया ये लाइन बोलने का वक्त आ गया है। आपको शायद गुस्सा आएगा, पर यही हमारे देश की सच्चाई है, क्योंकि डेटा झूठ नहीं बोलता। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के हिसाब से लेजीनेस के मामले में इंडिया 46 कंट्रीज में से 39 रैंक पर है। हम लीस्ट एक्टिव नेशन में से एक है। हम कम प्रोडक्टिव है, कम सोते हैं, कम चलते हैं और फिर कहते हैं कि टाइम ही नहीं मिलता। सच सच बताइए, क्या आप ऑफिस में प्रोडक्टिव काम करते हो या डेस्क के नीचे फोन छुपा के रील स्क्रॉल करते हो? हमारी ना हेल्थ ठीक है और ना ही हम कोई इनोवेशन कर पाते हैं। हमारी ट्रांसपोर्ट सर्विस टाइम पर नहीं और ना ही सरकारी काम वक्त पर पूरा होता है। अगर हम लेजी है तो ये प्रॉब्लम हमारे अंदर है या हमारे सिस्टम में? ये लेजीनेस नहीं है, ये है टाइम पॉवर्टी क्राइसिस। पर ये टाइम पॉवर्टी है क्या? फोर्ब्स के साइकोलॉजिस्ट इसे ऐसे समझते हैं, टाइम पॉवर्टी का मतलब है टू मच टू डू इन टू लिटिल टाइम। जब आप हमेशा थके हुए, ओवरवेल्म और भागे हुए फील करते हैं तो आप टाइम पुअर हो जाते हैं। आपकी जरूरतें जैसे कि रेस्ट, हेल्थ और रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे कि जॉब, फैमिली का बैलेंस टूट जाता है। हमारा टाइम दरअसल वेस्ट नहीं, चुराया जाता है। मेट्रो सिटीज में हम इंडियंस 3-4 घंटे सिर्फ ट्रैवल में ही वेस्ट करते हैं। सोचिए, 3 घंटे। इतने टाइम में एक आदमी जिम जा सकता है या एक बिजनेस प्लान कर सकता है या वो भी छोड़िए कंटेंट क्रिएट कर सकता है, पर हम हॉर्न सुनकर ट्रैफिक में ही फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं। ये लो वैल्यू हाई एफर्ट्स काम रोज सब करते हैं। जब आप ऑफिस पहुंचते हैं तो आपकी एनर्जी 0 हो चुकी होती है, तो फिर सिर्फ रील स्क्रॉल करने का ही मन करेगा। ये है असली टाइम की चोरी। अब देखिए हमारी सुस्ती की जड़। इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी टू द पीएम की ये रिपोर्ट जो कहती है एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई कॉर्पोरेट वर्कर से रोजाना 1 घंटा कम काम करता है। ये तो ऑफिशियल नंबर है, पर आप खुद सोचिए कि आपका सरकारी काम टाइम पे कभी पूरा हुआ है? जब सिस्टम ही इतनी आराम से काम कर रही हो तो आप एक पासपोर्ट या एक लाइसेंस बनाने के लिए पूरा का पूरा दिन वेस्ट कर देते हैं। ये सिस्टमेटिक लेजीनेस हमारे टाइम को खा जाती है। अब आते हैं सबसे बड़े कॉन्ट्रडिक्शन पे। पूरी दुनिया लॉन्ग वर्क आवर्स की बात करती है, मगर इंडियन एम्प्लॉइज के वर्क आवर्स ग्लोबल लेवल से कम होते जा रहे हैं। एवरेज इंडियन एम्प्लॉई 52% टाइम ही ऑफिस में फिजिकली बैठते हैं और ग्लोबल एवरेज है 56%। यानी इंडिया में कॉर्पोरेट फ्लेक्सिबल तो हो रहा है। ये फ्लेक्सिबिलिटी तब तक पूरी नहीं है जब ये टाइम पॉवर्टी क्राइसिस खत्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि एक इंडियन विमेन पेड जॉब के साथ भी अनपेड वर्क जैसे घर का काम भी करती है। उनका तो टाइम डबल बर्डन से ही चोरी हो जाता है। सवाल ये है कि हम लेजी है तो काम कौन कर रहा है, और अगर हम बिजी है तो ये लेजीनेस का टैग कौन दे रहा है? ये बातें हुई डेटा के हिसाब से, पर आप खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। कोविड-19 के बाद हम सब लेजी होते जा रहे हैं। डिजिटल इंडिया जैसे इनिशिएटिव की वजह से हम सरकारी ऑफिसेस में कम जा रहे हैं। काफी सारी ऑनलाइन सर्विसेज घर पर डिलीवर हो रही है। वर्क फ्रॉम होम का कल्चर इंडिया में ग्रो हो रहा है। स्टूडेंट्स अपना दिमाग कम लगाकर चैट जीपीटी या अदर एआई प्लेटफॉर्म का यूज करके अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहे हैं, और बचा हुआ टाइम हम सब इंस्टा पर डूम स्क्रॉलिंग करने में ही गवा देते हैं। आने वाले समय में ये लेजीनेस हमारे भारत के ऊपर एक इनविजिबल डेट की तरह अफेक्ट करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका सोल्यूशन क्या ही होगा, पर साइकोलॉजिस्ट ने हमें टाइम रिच बनने के लिए 4 तरीके बताए हैं। पहला है टाइम ऑडिट करो। पता करो कि आपका टाइम कहाँ लीक हो रहा है, मीटिंग्स में जा रहा है या रील स्क्रॉल करने में। ना बोलना सीखो, हर एक कमिटमेंट के लिए हाँ मत बोलो। अपने टाइम करेंसी को हर किसी पे खर्च मत करो। लाइफ को सिंपल बनाओ, लेस क्लटर मोर टाइम। जरूरतों का काम पहले करो, काम आउटसोर्स करो। जो काम आपको थकाते हैं उन्हें फैमिली में शेयर करो या पैसे देकर किसी से करवाओ। पैसे देकर टाइम खरीदना लाइफ की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। और एक नई कॉन्सेप्ट आती है डूम स्क्रॉलिंग। डूम स्क्रॉलिंग एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जब आप निगेटिव कंटेंट देखकर अपना टाइम और मेंटल एनर्जी वेस्ट करते हैं। इसके बजाय ब्लूम स्क्रॉलिंग करिए। इसका मतलब होता है कॉन्शियस स्क्रॉलिंग, जहां आप अपना फोन सिर्फ प्रोडक्टिव वर्क करने में और गोल सेट करने में ही यूज करते हैं। इंडिया की ये नई जनरेशन आउटपुट को वैल्यू दे रही है। जब हम अपने सिस्टम को इफिशिएंट बना लेंगे और अपना टाइम बचाना सीख लेंगे तो भारत भी मोस्ट प्रोडक्टिव कंट्रीज में से एक बन जाएगा।
अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे ही नए नए कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।